नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि का यह पावन पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से 9 दिनों तक उपवास और उपासना करता है तो देवी उसकी सारी बाधाएं दूर कर देती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल नवरात्रि व्रत का महत्व बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत समय पहले कौशल देश में सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। सुशील का नाम भले ही सुशील था, लेकिन उसका जीवन बेहद कठिन था। घर बड़ा था, परिवार में पत्नी और कई बच्चे थे, लेकिन आय का कोई साधन नहीं। इतनी गरीबी की कई कई दिन तक घर में अन्न का दाना तक नहीं होता। बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते और पत्नी आंखों में आंसू भरकर उन्हें शांत कराने का प्रयास करती। सुशील खुद भूखा रहकर कभी किसी मजदूरी से तो कभी छोटे मोटे काम से परिवार का पालन करता। फिर भी उसके मन में ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वह रोज दीप जलाता, अतिथि का सम्मान करता और सच्चाई व दया से जीवन बिताता। एक दिन तो घर में बिल्कुल भी अन्न न बचा। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बेबस सुशील को हृदय पिघल गया। वह उन्हें पड़ोस में खेलने के बहाने बाहर भेज देता है ताकि उनके रोने की आवाज़ और गहरा दुख ना सहना पड़े। वह दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। तभी संयोग से एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आ पहुंचे। सुशील ने आंसू पोंछकर उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे विप्रवर, मैं निर्धन अवश्य हूँ, लेकिन आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए, मेरी इस दरिद्रता से मुक्ति कैसे हो? मैं अपने बच्चों को रोना अब और नहीं देख पा रहा हूँ। ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, बस दुखी मत हो, तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। श्रद्धा और नियम से शारदीय नवरात्र का व्रत करो। माँ दुर्गा की आराधना करो, 9 दिनों तक उपवास रखो, दीप जलाओ, हवन पूजा करो और नवमी के दिन कन्याओं व ब्राह्मणों को भोजन कराओ। विश्वास रखना, माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी पीड़ा दूर करेगी। यह सुनकर सुशील के हृदय में आशा की किरण जग गई। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह नवरात्रि का व्रत अवश्य करेगा। सुशील ने पूरे मन और श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करना शुरू किया। जो भी थोड़ा बहुत होता उससे पूजा करता, फल, दीपक और मंत्रों के साथ माँ की आराधना करता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह पूरे 9 साल बीत गए। गरीबी दूर नहीं हुई। लोग उसका उपहास उड़ाते, क्यों रे, इतने साल से व्रत कर रहा है, मिला क्या? लेकिन सुशील के विश्वास में कभी कमी नहीं आई। उसे पूरा भरोसा था कि माँ एक दिन जरूर कृपा करेगी। 9वें वर्ष की अष्टमी की आधी रात सुशील अपने छोटे से पूजा कक्ष में दीप जलाकर मंत्र जप रहा था। अचानक वातावरण बदल गया। एक दिव्य सुगंध फैली, दीपक की लौ प्रज्वलित हो उठी और माँ दुर्गा की प्रतिमा से प्रकाश फैलने लगा। देखते ही देखते स्वयं जगत जननी माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अतुलनीय था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में वरद मुद्रा, सिंह वाहन साथ खड़ा और मुख पर करुणा से भरी मुस्कान। सुशील का शरीर कांप उठा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह भूमि पर दंडवत लेट गया और कहा, हे माँ, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस मेरे बच्चे भूख से व्याकुल ना हो, मेरे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाए। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस सुशील, तुम्हारी निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए। तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा, पुत्र पुत्रियों का भविष्य उज्जवल होगा और तुम्हारे वंश में सदा सक समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर माँ ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुशील ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल गई। भंडार में अन्न धान्य भरा है
और उसके बच्चे हर्षित होकर खेल रहे हैं। उस दिन से उसका पूरा परिवार समृद्ध हो गया और सुशील जीवन भर माँ दुर्गा की भक्ति करता रहा। साथियों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। जो भी भक्ति नवरात्रि का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, उसके सारे संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि से भर जाता है।